अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर अल हक का यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर खुसूसी पैगाम कहा। यौम शहदाए कश्मीर तहरीक आज़ादी में एक संग मील की हैसियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल हक ने अपने बयान में कहा कि कुछ वाक़यात कौमों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। आज का दिन तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक ख़ास अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई 1931 को कश्मीरी आवाम ने शख्सी हुक्मरानी को ललकारा और महाराजा के ज़ालिमाना इक़दाम के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज का दिन उन अजीम 22 कश्मीरियों को ख़राज अक़ीदत पेश करने का है जिन्होंने आज़ान की तकमील के लिए अपनी जानों के नजराने दिए। आज़ादी के लिए इस शुजाअत और जज्बे की दुनिया को किसी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। कश्मीरी ने पाकिस्तान की मोहब्बत में जो कुर्बानियाँ दी हैं वो रंग लाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल हक का मज़ीद कहना था कि श्रीनगर और मकबूजा जम्मू कश्मीर में सब्ज़ हिलाली परचम लहराएगा और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का इल्हाक़ पाकिस्तान से होगा। आज़ाद हुकूमत इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए अपनी भरपूर सलाहियत बरूए कार लाएगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद ख़बरें में शामिल करते हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिवीज़न में 13 जुलाई शहदाए कश्मीर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मीरपुर, भिम्बार, कोटली के शहरों में शहदा की याद में दुआया तकरीबात का अहतमाम किया गया। मीरपुर में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत ज़िला कचहरी में यौम शहदाए कश्मीर के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर बार शकील जमान, SSP कामरान अली के अलावा सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदों, वकला, ताजिर व मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेस ने आज़ान देने पर फायरिंग से 22 मुसलमानों को शहीद जबकि 100 को ज़ख्मी किया था, जिस पर तमाम शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी में मुलविस है। तमाम कश्मीरी आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि कश्मीरी शहरियों को उनका पैदाइशी हक खुद इरादियत दिलाया जाए। कश्मीर भारत से मुकम्मल आज़ादी और इल्हाक़ पाकिस्तान के मिशन की तकमील तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। तकरीब के अख्ताम पर शहदा के इसाले सवाब, कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। 13 जुलाई यौम शहदाए कश्मीर पूंछ डिवीज़न के सदर मकाम रावलाकोट में भरपूर तरीके से मनाया गया। जामिया गौसिया मस्जिद रावलाकोट में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर पूंछ मुमताज़ काज़मी, MD गल्फ़ एम्पायर सरदार शाहज़ेब खान और दीगर ने कहा कि 13 जुलाई को 22 मुसलमानों ने आज़ान मुकम्मल करने के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करके एक लाजवाल तारीख़ रकम की। आज के दिन शहदाए कश्मीर की जानी कुर्बानियों पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन शहदाए कश्मीर और शहदाए करबला का दिन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हर तहरीक के लिए मशाल राह है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के सामने डट कर हक की बात की। 10 मुहर्रम को नबी के नवासे ने ऐसा जहाद किया कि उनकी कुर्बानी को रहती दुनिया तक मशाल राह बनाया जाता रहेगा। तकरीब के अख्ताम पर शहदा के लिए दुआ की गई। चेयरमैन ज़राअत और जंगलात कमेटी ज़िला कौंसिल भिम्बर राजा शाहिद रज़ा ने कहा है कि श्रीनगर में 13 जुलाई 1931 को एक आज़ान की तकमील के लिए 22 फ़र्जंदान इस्लाम की जानी कुर्बानियाँ दीन इस्लाम की सरबुलंदी में अपना अलग मकाम रखती हैं। अजीम शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर राजा शाहिद रज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 13 जुलाई को बुलंद होने वाली आज़ान आज भी कश्मीर के हर घर में आज़ादी का नारा बनकर गूंज रही है। फर्जंदान इस्लाम ने अपनी जानों के नजराने पेश करके तारीख़ इस्लाम में एक नया बाब रकम किया है। आज का दिन हमारे लिए तजदीद अहद का दिन है। उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर में शुरू से ही मुसलमानों की अक्सरियत रही। ताकत के ज़ोर पर तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबाया नहीं जा सकता। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए शहदा का खून हम पर एक कर्ज़ की मानद है। उनका मज़ीद कहना था कि आलमी दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में जारी जुल्म बर्बरियत को बंद करवाया जाए। राय शुमारी से कश्मीरी कौम को आज़ादी का हक़ दिया जाए।
चढ़ोई में जारी धरने ने आज़ाद हुकूमत को हिला दिया। इज़हार यकजहती के लिए बड़ी बड़ी शख्सियात की आमद। मुशीर हुकूमत सबीहा सदीक, जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हबीबुर रहमान अफाकी, तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर कोटली के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी चौधरी अजहर और दीगर धरने में पहुँच गए। चढ़ोई धरने वालों ने इज़हार यकजहती करते हुए मुशीर हुकूमत सबीहा सदीक ने कहा कि धरना उनके खिलाफ देना चाहिए जिनको आप चढ़ोई वालों ने वोट के ज़रिए नवाजा है, जो आवामी मसाइल हल करने में आज तक नाकाम हैं। चढ़ोई वाले बार बार उन्हें क्यों आजमा रहे हैं? मुशीर हुकूमत सबीहा सदीक ने कहा कि आवाम के मुतालबात जायज़ हैं। आवाम को दरपेश तमाम मसाइल वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखते हुए उन्हें जल्द हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अहलियाने चढ़ोई भी आइंदा सोच समझ कर उन लोगों से जान छुड़वाएं जो गुज़श्ता 40 साल से आप लोगों पर मुसल्लत हैं। अपने वोट की ताकत से वडेरों और जागीरदारों से जान छुड़वाते हुए चढ़ोई की बेहतरी में अपना भरपूर किरदार अदा करें। सबीहा सदीक का मजीद कहना था कि बुलंद बोंग दावे करने की आदी नहीं हूँ। बहुत जल्द वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हल्का चढ़ोई का दौरा करते हुए बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान करेंगे। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हबीबुर रहमान आफाक ने शुरकाए धरने से इज़हार यकजहती किया और अपने ताउन की यकीन दहानी करवाई। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोटली उम्मीदवार असम्बली निसार अहमद मलिक ने मखसूस सीटों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर PTI कायदीन, कारकुनान और लीगल टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये फैसला हक व सच की फतह और जमहूरियत की जीत है। तत्तापानी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निसार अहमद मलिक का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की जानिब अहम पेशरफ्त हुई। इलेक्शन कमीशन फौरी अदालत उज़्मा के फैसले पर अमल दरामद करवाए। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार के ऐवानों पर असल हक सिर्फ आवाम के मुंतखब नुमाइंदों का है। चोर दरवाजे से इक़्तिदार के ऐवानों पर काबिज़ होने वालों को अपने इक़्तिदार से अलहदगी के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। ये बात अयां हो चुकी है कि जुल्म सितम, धांधली और ज़ोर ज़बरदस्ती से PTI का रास्ता नहीं रोका जा सकता। उनका मज़ीद कहना था कि कश्मीरियों के सफ़ीर इमरान खान बहुत जल्द आवाम के दरमियान होंगे और एक बार फिर से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के मरकज़ी सदर शकील ने कहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम 19 जुलाई को रैली निकाली जाएगी और जलसे आम का इनेकाद किया जाएगा। यह दिन यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। समद शकील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 19 जुलाई को अंग्रेज़ साम्राज्य की इमा पर एक सियासी धड़े ने गैर मुल्की आकाओं से मिलकर कश्मीर के तशख़्ख़ुस को ज़िंदा दफन किया था। उन्होंने कहा कि चंद माह कबल अवामी एक्शन कमेटी से फ़ाइनल मुज़ाकरात में मुज़फ़्फ़राबाद की लूली लंगड़ी असम्बली और उनके नाम नहाद वज़ीर-ए-आज़म को बाहर रखकर चीफ सेक्रेटरी और सरकारी ऑफिसर्स के साथ मुज़ाकरात से अमली सबूत दिया गया और आज़ाद हुकूमत का दावा सराब है। आज शिमला मुआहदे की पासदारी करते हुए सीज़ फायर लाइन को मुस्तकिल सरहद बनाने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के भारतीय फैसले के जवाब में आज़ाद कश्मीर हुकूमत की खामोशी और कश्मीर की नाम नहाद सियासी जमातों की खामोशी वाज़ेह करती है कि सब सीज़ फायर लाइन को मुस्तकिल सरहद बनाने में राज़ी हैं। उनका मज़ीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर में रिश्वत, सिफारिश, बददियानती, अकरबा परवरी उरूज पर है और पढ़े लिखे नौजवान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आवाम को मसाइल का सामना है। इन तमाम मसाइल का हल रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी में ही मुज़मिर है। कश्मीर काउंसिल EU के चेयरमैन अली रज़ा सैयद ने 13 जुलाई के शहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया और आज़ादी कश्मीर के हसूल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखने का आज़म किया। ब्रसल्स में कश्मीर काउंसिल की कोर कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए अली रज़ा सैयद ने कहा कि हम शहदाए कश्मीर की लाजवाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। अली रज़ा सैयद ने कहा कि उन शहदा ने कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को नई रूह बख्शी है। 13 जुलाई 1931 को डोगरा राज के हुक्म पर श्रीनगर जेल के बाहर 22 कश्मीरियों की शहादत को याद करते हुए उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम बंद करवाए जाएं और उनके इंसानी हुकूक की हिफाजत की जाए। उनका मज़ीद कहना था कि कश्मीर की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के हसूल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के ज़ेर एहतमाम 35वें सीनियर मैनेजमेंट
120ویں نیشنل مینجمنٹ کورس کے شرکاء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریکٹر نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی ڈاکٹر اعجاز منیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ NSPP پاکستان میں سول سرونٹس کی تربیت کا معتبر ادارہ ہے، جس کا کام پالیسی سازی اور ان پر مختلف سطح پر عمل درآمد کے لیے سول سرونٹس کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی سول سرونٹس کی ٹریننگ اور انہیں گڈ گورننس اور پبلک سروس ڈیلیوری کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر اعجاز منیر نے کہا کہ اسکول آف پبلک پالیسی ان ہاؤس ریسرچ اور تھنک ٹینکس کو فروغ دے کر ملک میں پبلک پالیسی ریسرچ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سابق وفاقی سیکرٹری تسنیم نورانی نے کامیاب شرکاء کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری افسران کا ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین بین الاقوامی پالیسیوں سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے اور امید ہے کہ یہ کورس ان حوالے سے آپ کو رہنمائی فراہم کرے گا۔ تقریب کے دوران کورس میں مختلف سروس گروپ کے 46 شرکاء شامل تھے۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء کو کورس کی تکمیل پر سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ زون کے زیر اہتمام پہلی یوتھ کانفرنس 14 جولائی کو برطانیہ کے شہر نوٹنگھم میں منعقد کی جا رہی ہے۔ کانفرنس میں برطانیہ بھر میں کشمیری نوجوانوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ برطانیہ کی مختلف یونیورسٹیز میں کشمیری فیملی سے تعلق رکھنے والے زیر تعلیم طالب علم کانفرنس میں شریک ہوں گے، جبکہ زندگی کے مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والے ماہرین بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس 2 سیشنز پر مشتمل ہوگی۔ کانفرنس کے مقاصد بیان کرتے ہوئے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ترجمان نے بتایا کہ یہ اپنی نوعیت کی پہلی کاوش ہے۔ نئی نوجوان نسل کو تاریخ، کشمیری روایات اور کلچر کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی کی موجودہ صورتحال سے آگاہی دی جائے گی تاکہ نئی نوجوان نسل کو تحریک آزادی کی سیاسی اور سفارتی جدوجہد کے ساتھ جوڑا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی، مزید تفصیلات کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔